मैंने वो डीलर रहते हुए भी ये काम किया कि डीलर के नाम से जो ये डीलर पे जो धब्बा लगता था उस चीज को मैंने मिटाया है। सबसे पहले हमारे आज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इंडिया न्यूज के माध्यम से मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप सबों का हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब करती हूँ और सत श्री अकाल। देखिए पूनम जी, एक चीज़ हमने देखा कि आप बहुत कम टाइम में जो है राजनीतिक फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा जो है फेस वैल्यू और बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई है। कारण क्या रहा है कि इतना जल्दी जो है इतना मुकाम हासिल किया? देखिए, जहाँ तक हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर क्षेत्र में अगर जनता जनप्रतिनिधि को अगर चुनती है तो जनप्रतिनिधि चुनने का कारण एक ही होता है कि वो हमारे सुख और दुख में साथ रहे, और होना भी चाहिए कि जब तक जनप्रतिनिधि अगर सुख और दुख में साथ ना हो तो वो जनप्रतिनिधि ही किस काम के। मैं जब से चुनाव जीती हूँ तब से मैं लगातार अपने क्षेत्र के तमाम जनता भगवान के सुख और दुख में हमेशा साथ रहती हूँ, और आगे भी हमारे क्षेत्र के जनता का प्यार हमें मिलता रहे तो मैं आगे भी पूरी कोशिश से, पूरी लगन और मेहनत से मैं उनका साथ देने का काम करूँगी। अच्छा, ये आप राजनीतिक में आने का जो है कहाँ से प्रेरणा मिला और कहाँ से ये समाज सेवा को जो है काम आपने स्टार्ट किया, कैसे ये उत्पन्न? देखिए, जब कोरोना का टाइम आया था 2020 में, तो हम लोग अपने घर में एकाएक बैठे हुए थे, एकाएक मन में आया। कुछ लोग इससे पहले हम पीडीएस यानी कि जन वितरण विक्रेता भी हम रह चुके हैं, तो हमारे दरवाजे पे लोगों का आना जाना, हमारे क्षेत्र में क्षेत्र के लोगों का आना जाना लगा रहता था। जो कि मैं चरने पंचायत छातापुर प्रखंड की हूँ, तो मैं वहाँ के डीलर रहते हुए सबका जब आना जाना लगा हुआ रहता था, तो उसी बीच में से मेरे दरवाजे पे आ रहा है और सबका कहना हुआ कि देखिए मैडम, आज इस परिस्थिति में, इतने बुरे परिस्थिति में आज कोई जनप्रतिनिधि हम लोग के साथ नहीं खड़ा हुआ। कोरोना के टाइम में बहुत लोग बाहर में फंसे हुए थे, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई पटना, हर जगह लोग फंसे हुए थे, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि साथ खड़ा नहीं हुआ था। तो उस टाइम एकाएक हम लोग के मन में आया कि हम लोग भी जनप्रतिनिधि के लिए कुछ अलग किया जाए, क्योंकि हम डीलर भी रहे तो मेरा एक ही चीज था कि डीलर पद को लोग बदनाम कर रहे हैं, इस चीज को मिटाया जाए। मैंने वो डीलर रहते हुए भी ये काम किया कि डीलर के नाम से जो ये डीलर पे जो धब्बा लगता था उस चीज को मैंने मिटाया है। और उसके बाद मैं जनप्रतिनिधि, उसी टाइम से मेरे मन में आया तो हम लोग सोचे क्यों ना जिला परिषद ही चुनाव लड़ा जाए, और मैंने छातापुर से चुनाव लड़ा। वहाँ से कुछ वोटों से पीछे रहने के बाद ठीक 7वें चरण, ठीक 13 दिन बाद यहाँ से चुनाव होना था, तो फिर मैं यहाँ से चुनाव जीती। अच्छा, आगे पूनम पासवान आगे क्या करेंगे? अभी राजनीतिक फील्ड में आ गई, अभी वर्तमान में जिला परिषद है, आगे विधानसभा का भी चुनाव है, तो 2029 में जो है लोकसभा का चुनाव है, तो क्या आगे बढ़ती रहेगी या कि जिला परिषद तक ही सीमित रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो बात ये बता दूँ कि ये आगे के लिए सब जनता के हाथ में डिसाइड करता है कि जनता किसको कहाँ बैठाएगी और कहाँ उठा करके रख देगी। और जहाँ तक के त्रिवेणीगंज ये विधानसभा वाली बात है, तो इसमें हम खुद कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारे पार्टी का जो आदेश और दिशा निर्देश होगा, हमारे माननीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बाबू, उनका जो आशीर्वाद रहेगा, दिशा निर्देश रहेगा, मैं उस पे काम करूंगी। यानी कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि विधानसभा की ओर जो आपकी निशाना जो है जा रहा है और आप जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे। देखिए, इस पे तो वो पार्टी का जो आदेश होगा, हमारे सुपौल कोसी के विश्वकर्मा का जो आदेश होगा, हम उसी पे चलेंगे, उस पे चलेंगे। अभी देख रहे हैं कि जब हम विधानसभा भ्रमण करते हैं तो जन समस्याएं बहुत देखने को मिलता है, जैसे कि अभी बढ़ते करप्शन पे जो आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, जहाँ तक के हम सबसे पहले अगर जनप्रतिनिधि अपने आप में मजबूत रहे, अगर जनता मजबूत रहे तो ये करप्शन नहीं होगा। अगर हम खुद ही पदाधिकारी को अगर हम देने जाएंगे तो पदाधिकारी तो लेगा ही ना। चलिए आप मेरे साथ चलिए, अगर आपकी कोई समस्या, अगर 1 रुपया भी कोई पदाधिकारी ले लेगा तो कहिएगा फिर। अच्छा, पूर्व आरजेडी प्रत्याशी संतोष सरदार जी से जो है आपका जो है कुछ कंपटीशन हुआ और वो कह रहे हैं कि हम 2 घंटा में सुपौल पहुंचेंगे और आप कह रहे हैं कि हम 1 घंटा में, 1 घंटा बोले तो 50 मिनट, हाँ 1 घंटा में आपने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया, तो कैसे एक्सेप्ट किया? देखिए, जहाँ तक
मैं आज से नहीं, मैं लगातार 4 साल से हाँ। मैं अपने घर से सुपौल, मेरा लगातार सप्ताह में 2 से 3 दिन जाना आना लगा रहता है। और रही बात, उनका कहना था कि रोड की इतनी बुरी स्थिति है कि उनका घर कहना हुआ कि मेरा घर चढ़ने से सुपौल जाने में 2 घंटा लगता है। रोड पे बात हुई थी कि रोड की बहुत बुरी स्थिति है। इसी पे मैंने कहा था आज रोड की, जहाँ सड़क की, अगर इस तरह से आप कह रहे हैं सड़क की व्यवस्था अगर बहुत जर्जर है, अगर आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है। जहाँ तक कि विजेंद्र बाबू जहाँ तक अपने सुपौल को एक समझिए विकसित सुपौल बनाया है, विकासशील सुपौल बनाया है, आज उस पे अगर कोई सवाल उठाता है तो हम यानी कि पूनम कुमारी पासवान चुप बैठने वाली नहीं है। तो ये आप कितने दिन में जो ये चैलेंज कंप्लीट किए, कितने दिन बाद? देखिए, उनका कहना था कि चलिए इन्हीं के गाड़ी से चला जाए। मैंने उनका रोड पे कहना था कि रोड की बहुत बुरी स्थिति है, तो मैंने कहा था ठीक है मेरे ही गाड़ी से चला जाए। मैंने अपने ही गाड़ी से रोड की स्थिति दिखाते हुए मैंने लाइव करके दिखाया कि मैंने 60 मिनट नहीं 46 मिनट में मैंने 46 मिनट में आप चढ़ने से सुपौल पहुंच जी गए। हाँ, मैं चढ़ने से सुपौल तो पहुंची। साथ में क्या संतोष जी भी बैठे थे? जी नहीं, संतोष जी नहीं बैठे अच्छा, थे। live- लाइव के माध्यम से हम उनको दिखा रहे थे। हम देखिए उनका कहना था कि आप चलिए, आप ही के गाड़ी से चला जाएगा। मैंने ये भी कहा था चलिए आप हमारी ही गाड़ी से चलिएगा। मैंने 1 घंटा इंतजार किया उनका उस दिन भी कि चलिए आप हमारी ही गाड़ी से, शाम का टाइम था, चलिए हमारी ही गाड़ी से चला जाए, देखा जाए कितना मिनट में हम लोग पहुंचते हैं। तो इससे पहले, वो कहने से पहले वहाँ डिबेट खत्म हुई और वो निकल चुके हैं। लेकिन मैं 1 घंटा तक उनका वेट की। सबसे है कि अगर आप पब्लिक को सम्मान दीजिएगा ना, अगर आप जनता को अपना भगवान मानिएगा, अगर उनको सम्मान दीजिएगा तो उनसे भी आपको सम्मान ही मिलेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस अपने क्षेत्र की जनता को सम्मान दिया है और उनके सुख दुख में हमेशा मैंने साथ दिया है। और इसलिए करके आज क्षेत्र की जनता का मुझ पे आशीर्वाद बना हुआ है। अच्छा, चलते चलते त्रिवेणीगंज क्षेत्र के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मैं अपने 7 पंचायत की जनता को लगातार सेवा देती आ रही हूँ, मैं उनके लिए लगातार उनके बीच में सेवा दे रही हूँ। अगर आने वाले समय में, अगर भविष्य में भी अगर आप लोगों का सेवा करने का मौका मिले तो मैं निश्चित रूप से कहती हूँ जिस तरह से मैंने अपने 7 पंचायत को सजाया है, वैसे आने वाले भविष्य में मैं पूरे त्रिवेणीगंज को निश्चित सजाऊंगी। शुक्रिया। और आज इंडिया न्यूज को टाइम दे रहे थे और कई ऐसे बिंदुओं पर जो है पूनम पासवान जी से हम मुखातिब हो रहे थे, कई ऐसे बिंदुओं पर जो हमने चर्चा करने की कोशिश की। बाकी पूनम पासवान जी के बारे में क्या सोचते हैं और त्रिवेणीगंज की जनता के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी मन की राय जरूर शेयर कीजिए।